राष्ट्रमालिक, महामानव, महायोद्धा भगवान टंट्याभील की 180 जयंती मनावने बाजी रहा घनी खुशी बात है। होगा मारसी पहल बुद्धिजीवी साथी जयसिंह भाई घनी बात देख लिया और इसी के साथ थोड़ी बात रह जाए या कहानी बात छूट जाए चाहे मैं देखा आजम दहाड़े 26 जनवरी 2022 से आज और आजम दहाड़े एना देशम स्वाधीनता दिवस संविधान निर्माता एनु काजे आजम दहाड़ू का सोचना पड़े अत्र मोटा देशन कानून बनाने काजे कि आजम दहाड़ू यानी 26 जनवरी क्यों तय करना पड़ा। ये प्रश्न खड़ा होता है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन कहां पे निकला? ये बाबा साहब ने बोला कि इस देश का ओरिजिनल मालिक यानी इस देश का मालिक का जो जन्म हुआ है वो 26 जनवरी को ही हुआ। वो कैसे डिफाइन हुआ? जयसिंह भाई ने परिभाषित किया, तिल संक्रांति सुना होगा, जो सिर्फ एक उदाहरण उतलो 14 जनवरी का दिन तिल संक्रांति के 12वें दिन टंट्याभील पैदा हुआ करके बुजुर्ग के हाथों पे लिखा हुआ था, लोकगीतों में गाया जाता था, जिसको बाबा साहब की मां भी सुनती थी और बाबा साहब का जो लोरी के रूप में संभवती होती कि भाई एना देशन भूमालक पालन पोषण करने वालों गरीबन रखवाला आदिवासी नहीं गैर आदिवासियों को भी रखवाला था टंट्याभील। इसलिए इस देश में जितने भी लोग सामान्य लोग हो आदिवासी लोग हो सभी की रक्षा करने वाला था, इसलिए टंट्याभील को मामा कहा जाता था। ये एक व्यवस्था थी टंट्याभील की कि सभी समान रहेगा। जो शोषणकारी है दमन नीति है तेंद्रे खिलाफ लड़ाई लड़ने टंट्याभीलन का जल जंगल जमीनन लड़ाई। जयसिंह भाई देखा ली कि कई 5,25,000 हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को टंट्याभील ने दिलवाया और एक कानून उसके बाद बना जो छूट गया था, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 जिसको बोलते हैं अनुसूचित जिला अधिनियम 1874, जिसमें यह कहा गया था कि यह देश आदिवासियों का है, ये देश पूरा की पूरा इस देश की जो जमीन है वो आदिवासियों की जमीन है। इसलिए देश उस कानून को बोला गया था जिला अधिनियम 1874 और उसी कानून का सहारा लेकर भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया, जिसमें भी बोला गया कि 51 और 92 जो धारा थी उसकी तेरे माँ भी ये बोला कि जो 51 वाली धारा में कि ये न देशन सुशासन स्वशासन आदिवासियों से। लेकिन आज ये सोचने पर विवश है जो अपना मानुष कि अत्र छोटा कानून दोतरा भी कानून बनला दोतरा भी संविधान बनलो छे तेरा पढ़ना में आदिवासी सुरक्षा स्वशासन लिखलो छे, लेकिन आज की जो शासन व्यवस्था है जी तेरा पालन नहीं करती। और पालन कहा नहीं करती? कहा कि अपना मानुष का जी जानकारी नहीं है। ये जानकारी के तरह से वो ये जानकारी के तरह से कि आज का जो न्यू यानी नई क्रांति बोलते जिसको युवा को समझना है, इस देश के जितने भी कानून है वो पढ़ना है और एडवोकेसी करना है, तब जाके अपना समाज का जे वाचनने ने कोशिश कर सकता। कहीं में वाचनने ने कोशिश यह भी समझना पड़े कि मैं हुसू कहा कही, क्योंकि ऐसी अवस्था बना दी गई हमारी। भाई जिंदा है, मैं जिंदा हूं लेकिन मैं मेरे हिसाब से नहीं चल सकता हूं, यानी मैं मरा हुआ। मैं कही दीश कि एना देशन मालिक में
एना देशन कानून भी कह रही कि एना देशन मालिक आदिवासी, यानी मैं ये बोल रही मैं भी आदिवासी, एना देशन मालिक। लेकिन कलेक्टर काजे में 10 कवर कह रही कि भाई मैं मालिक छे, लेकिन तू मानतू नहीं, तेरे लिए काय करना पड़से अपन काजे। प्रश्न खड़ा है कि मालिक तो हमको बोल दिए, लेकिन मैं मालिक हूं ये साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसलिए सामाजिक सामूहिक व्यवस्था बनाना पड़ेगी अपने को। यानी मैं एक पीरियड है, मैं कह रही थी मारी बात डहला भी मानना पड़ से, और डहडा को है चिवत पीरे का भी मानना पड़ से। तीनी का जे सामाजिक सामूहिक व्यवस्था को है, तेनी व्यवस्था अपने पुरखों से चले आई व्यवस्था थी। जो जतरा भी शहीद क्रांतिकारी होता अच्छे लड़ाई लड़िया, एक सामूहिक व्यवस्था में आवीन लड़ाई लड़िया और जल जंगल जमीन अधिकार आपड़े आपनु काजे। और आज तीनों रास्ता पर चलना छे। वेदांता बनाम उड़ीसा 2013 कानून तेरे में सब कोई में क्यों कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। और ग्राम सभा काढली हमरा गावन एक व्यवस्था चलतली, पटेल पुजारा गाव डाहला गाव पटल्या भर गया जी। तीनी व्यवस्था का जे ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा कहिया, लेकिन वो लिखित हो गई और हमारा आदमी समझ नहीं पाया इसको, और आमरे पर बाहरी व्यवस्था अभी राज करने बाद गए एक भ्रम फैलाई दे दी। और उसी कारण हम हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे। तो ये प्रश्न यह है कि काय आमो आमरी व्यवस्था का जे सही चला सकशु। एक जरूरी संदेश छे અને जरूरी बात भी छे। जब तक आपनो अपना गावन व्यवस्था यानी ग्राम सभा आपनो पटेल तैयार खास नहीं है, तालेस तक आपनो कहीं नहीं कर सकते। मैं भी कहीं नहीं कर सकते। हसी नीति आवने बाज रही आपने यहाँ बैठा बैठा बात कर रहे बाखुन कानून बन गयो समान नागरिकता कोड। एनी जनगणना में हेमी 2021 जो जनगणना हती, जी जनगणना समय पर कहानी ही 24 सोचने वाली बात। हाँ जो जनगणना नहीं है 24 सोचने वाली बात। एक समान कानून भी लाने बज रहे तेरे में अपना आखा समान है जासो ती आदिवासी नहीं रहे, आदिवासी नहीं रहे यानी अपना कानून नहीं रहे, और कानून अपना नहीं रहा तो अपनी जमीन भी नहीं रहे। तो लड़ाई अमेरिका गन से जल जमीन जंगल। अगर जल जमीन जंगल नहीं रहा तो आदिवासी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए अपनों का जो अपना कानून समझते हुए, अपनों का जो अपनी व्यवस्था के अनुरूप चलते हुए अपनों अपनी लड़ाई लड़ने एक रास्ता बनाना पड़। अपना दुश्मन एक ते अपना उतरा नहीं रहा, शासन प्रशासन सरकार और जतरा भी आदिवासी छे उसके अलावा दूसरे लोग जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बाहरी है। तो इतने सारे अपने दुश्मन है और उन दुश्मनों के साथ अपने को लड़ना है। तो ये आसान बात नहीं है। इसलिए सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से हमें तैयार होना है। तो सोच ले जो ज्यादा बात नहीं कहूँ तो मैं अभी साथी से सम्मान्य साथी से जे भी बात रखे और अतरी बात कही मैं 2 लाइन कहीश कि मुल्क पर राज तुम्हारा है। इसका मतलब ये मत समझना कि मुल्क तुम्हारा है। मुल्क पर राज तुम्हारा है इसका मतलब ये नहीं समझना कि मुल्क तुम्हारा है। अरे दफन है पीढ़िया हमारी जहां पर घर तुम्हारा है। अरे दफन है पीढ़िया हमारी जहां पर घर तुम्हारा है। जय बिरसा, जय टंटा भी।